हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आज की वीडियो में हम मरशिया की तारीफ़ व तारीख़ को देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने नज़म और गज़ल का तारुफ, उनकी तारीफ़ व तारीख़ को देखा था। आज हम मरशिया को देखेंगे। मरशिया जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर का आता है। 4 नंबर का सवाल आता है। आईने अदब उर्दू निसाब हिस्सा नज़म, राजस्थान बोर्ड उर्दू 2021 बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। एक बार आवश्यक देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मरशिया की तारीफ़ व तारीख़। मरशिया उर्दू शायरी की एक अहम सिन्फ है ना। जो मरशिया है उर्दू शायरी की एक अहम सिन्फ है जो कदीम ज़माने से ही राइज है, जो पुराने ज़माने से ही चली आ रही है। इसको हम उर्दू शायरी की एक कीमती दौलत कह सकते हैं। जो उर्दू शायरी की कीमती दौलत हम मरशिए को कह सकते हैं। इसमें गज़ल का हुस्न व जमाल है ना। इसमें भी गज़ल की तरह हुस्न होता है, जमाल, सोज व गदाज है ना, विचार होते हैं। कशीदे की शान व शौकत होती है ना। जो कशीदा है, जो तो आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन कशीदा की शान व शौकत, जैसे कशीदा लिखा जाता है उसकी शान व शौकत की तरह मरशिया भी लिखा जाता है। उसी तरह हुस्न व इश्क की तरह, गज़ल की तरह इसमें मरशिया भी लिखा जाता है ना। शौकत, रुतबा व वक़ार और मसनवी का तसलसल बयानी और बेपनाह रवानी के जलवे नज़र आते हैं। मरशी में रज़म भी है और बज़म भी है, फ़िक्री नज़ारे भी हैं और इंसानी रिश्तों की अहमियत व कीमत भी है। इसमें हक़ की फ़तह व नुसरत भी है ना, और बातिल की शिकस्त व ज़िल्लत भी है। मरशिया दरअसल किसी भी शख्स की मौत पर लिखा जा सकता है। जो मरशिया होता है किसी भी शख्स की वफ़ात पर लिखा जाता है, मौत पर लिखा जाता है। मरने वाले की मुख्तलिफ़ खसूसियात का ज़िक्र किया जाता है। साथियों में ये ध्यान रखना है, अव्वल मरशिया किसी शख्स की मौत पर लिखा जाता है और उसकी मुख्तलिफ़ जो खसूसियात का बयान किया जाता है, ज़िक्र किया जाता है। इससे अकीदत व मोहब्बत का इजहार किया जाता है ना। जो मरने वाला है उसकी खसूसियात, उसकी अकीदत, मोहब्बत का इजहार किया जाता है ना, इजहार बयान किया जाता है। और इसकी मौत पर अपने दिली रंज व गम का बयान किया जाता है। मरशिया को है ना, जो मरशिया होता है मौत पर अपने दिली रंज व गम है ना, दुख दर्द का बयान किया जाता है। लेकिन कुछ शायरों ने इस मरशिया को है ना, चंद शायरों ने इस मरशिया को इमाम हुसैन से जोड़ दिया, करबला से जोड़ दिया और शहीदाने करबला से इस कदर मुंसल्क कर दिया, यानी जोड़ दिया है कि मरशिया का नाम सुनते ही हमारे जहन में इमाम हुसैन और करबला किए बहुत से वाक़यात है ना, यानी बयान घूमने लगते हैं। बहुत से शायरों ने मरशिया को करबला, इमाम हुसैन आदि से जोड़ दिया है जो घूमने लगते हैं। गोया ऐसी मरशिया निगारी इमाम हुसैन और करबला के वाक़यात की तर्जुमानी करती है। इसमें इमाम हुसैन और करबला के दूसरे शहीदों की शहादत पर रंज व गम ज़ाहिर किया जाता है, यानी बताया जाता है, और मातम के इशार किए जाते हैं है ना। मातम के इशार किए जाते हैं, मतलब उनके मातम पर शायरी की जाती है। उर्दू मरशिया निगारी की तारीख़ से साबित होता है कि मरशिया को एक ख़ास अदबी पेकर देने के लिए मीर मंजर हुसैन ज़मीरी ने इसकी 8 अज़्ज़ाए तरकीबी तय किए थे, जो आगे चलकर अदब में लाजमी बना दिए गए ना, ज़रूरी बना दिए गए। वह अज़्ज़ाए तरकीबी हैं है ना, 8 अज़्ज़ाए तरकीबी है जो इस तरह है। पहला है चेहरा, दूसरा है सरापा, तीसरा है रुखसत, चौथा है आमद, पाँचवा है रजीज़, छठा है जंग, सातवां है शहादत
और 8वां है बेन। ये मर्शिया की अज़्ज़ाए तरकीब है। अब मर्शिया के बारे में जो चंद अहम बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप वीडियो को पूरा देखें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। मर्शिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो रसा से मुस्तक़िल है या मुस्तक है। जो मर्शिया है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। आपसे पूछ लिया जाए 1 नंबर का सवाल, मर्शिया किस ज़बान का लफ्ज़ है? आपको ऑप्शन दे दे अरबी, फ़ारसी, संस्कृत या अंग्रेज़ी, है ना। तो इसका हमें ध्यान रखना है, मर्शिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और गज़ल भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है ना। रसा से मुस्तक है जिसके मानी रोने रुलाने या वस्फ मेत के हैं, है ना। जो मर्शिया के जो मानी हैं रोने रुलाने के हैं। शायरी की अस्तला में यानी शायरी में मर्शिया इस नज़्म को कहा जाता है जिसमें किसी की वफ़ात यानी मृत्यु पर इज़हार गम किया जाए, है ना। शायरी की अस्तला में मर्शिया इस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी शख्स की वफ़ात पर इज़हार गम किया जाए, मतलब इज़हार ख्याल किया जाए, इज़हार या बयान किया जाए और इसकी औसाफ बयान किए जाए। औसाफ यानी होते हैं विशेषता, है ना, औसाफ बयान किए जाए। मर्शिया की 2 किस्में हैं, है ना। मर्शिया की 2 किस्में हैं, एक तो करबलाई मर्शिया, है ना, इमाम हुसैन हुए, और शहादत मर्शिया, है ना। पहला है करबलाई मर्शिया जिसमें इमाम हुसैन की शहादत और जंगे के बारे में बताया गया है, जिसमें वाक़यात करबला और शहदाए करबला का जिक्र है ना। करबलाई जो मर्शिया है, मर्शिया की 2 किस्में हैं, एक है करबलाई मर्शिया। करबलाई मर्शिया के अंदर हम देखते हैं जिसमें वाक़यात, है ना, जो वाक़या गुज़रा है करबला के अंदर और जो शहीद हुए हैं उनका जिक्र हुआ है। दूसरा है शख्सी मर्सिया, है ना। शख्सी मर्सिया उसमें होता है जिसमें किसी शख्स की मृत्यु या वफ़ात पर लिखा जाता है, उसकी विशेषताओं को बयान किया जाता है ना। जो किसी शख्स की वफ़ात पर लिखा गया हो, है ना, जो किसी की वफ़ात मतलब तो मृत्यु पर लिखा गया हो, जैसी गालिब की वफ़ात पर हाली का लिखा मर्शिया, है ना। जब गालिब की वफ़ात हुई थी तो हाली का लिखा गया मर्शिया। चेहरा या तमहीद, है ना, जो अज़्ज़ाए तरकीब है मर्शिया के, चेहरा या तमहीद, सराफ़ा, रुखसत, आमद, रज़ीज़, रज़्म या मैदान जंग, शहादत और बेन या मातम मर्शिया के अज़्ज़ाए तरकीबी है। मर्शिया मुसद्दस की हैसियत में लिखा गया जो बहुत मशहूर हुआ, है ना। मर्शिया मुसद्दस की हैसियत में लिखा गया जो बहुत मशहूर हुआ, है ना। इसको मुसद्दस की शक्ल सौदा ने अता की, है ना। जो मर्शिया है मुसद्दस की हैसियत में लिखा गया जो बहुत क्या है मशहूर हुआ, इसको मुसद्दस की जो शक्ल है सौदा ने अता की, है ना। सौदा ने इसको आगे बढ़ाया। मर्शिया के अज़्ज़ाए तरकीबी मीर ज़मीन ने अता की। जो मर्शिया के जो अज़्ज़ाए तरकीबी हैं जो हमने पढ़ा था सिराफ़ा जंग, है ना, जो अभी पढ़ा था ना, वो मर्शिया की जो अज़्ज़ाए तरकीबी मीर ज़मीन ने अता की है। मीर हालिक फसीहा ज़मीर, मीर अनीस और मीर दबीर मर्शिया के मशहूर शायर हैं, है ना। मीर दर्द मर्शिया के मशहूर शायर हैं। अनीस मीर खालिक के बेटे थे। जो अनीस थे मीर खालिक के बेटे थे और दबीर है जो मीर ज़मीर के शागिर्द थे, यानी शागिर्द का मतलब होता है दोस्त थे। अनीस को उर्दू मर्शिया निगारी का बादशाह कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अनीस को उर्दू मर्शिया निगारी का बादशाह कहा जाता है। मौज़ना अनीस दबीर शिबली की तनकीदी तसन्नीफ़ है ना। मौज़ना अनीस है
जो दबीर शिबली की तनकीदी तसन्नीफ़ है। अनीस उर्दू दबेर का दौर उर्दू मर्शिए का सुनहरा दौर कहलाता है। अनीस और दबीर है ना, अनीस और दबीर ये शायर है, इनका दौर उर्दू मर्शिए का सुनहरा दौर कहलाता है। यह हमें ध्यान रखना है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। पिछली वीडियो में हमने गज़ल को भी देख लिया, नज़म को भी हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया और आज मर्शिया को भी हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अगली वीडियो में हम सवाना निगारी देखेंगे, जितने भी शायर हैं उनकी। तो हिस्सा नसर से हम देखेंगे सवाना निगारी शायरों की, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 6 नंबर की आती है। सवाना निगारी देखेंगे, जितने भी शायर हैं। गालिब हुआ, पहले हम नसर से देखेंगे, जिसमें प्रेमचंद हुए, प्रेमचंद का देखेंगे, दाग दहलवी का देखेंगे, और बजुका के जो मुसन्निफ़ है सुरेंद्र प्रकाश, इनका खुलासा देखेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें, जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। दोस्तों आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप कमेंट ज़रूर करें आपको वीडियो कैसी लगी, जिससे हमारा हौसला बढ़े। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।